तो रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस ये कोई नया नहीं है, ये वैसा ही है जैसा कि 10th क्लास में आपने करा था। रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो इसमें कॉनकेव का देखेंगे, कॉन्वेक्स का देखेंगे, दोनों का। तो सबसे पहले ये देखेंगे, जैसे ये है अ रे ऑफ लाइट प्रोसीडिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will after reflection pass through the principal focus in the case of concave mirror and appear to come from the focus in the case of a convex mirror। तो अब आप ये देखिएगा कि जो पहला रूल हम इसका देख रहे हैं, रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, तो रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस formed by rules for drawing images formed by concave mirrors। तो इसमें जरा आप देखिएगा, तो इसमें हमने ये कहा कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, सॉरी बाय स्फेरिकल मिरर्स, बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब इसमें अगर मान लीजिए हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम पोल बोल देते हैं। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद ऐसे गुजर जाएगी। किस पॉइंट से गुजरेगी? इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कॉनकेव मिरर को टकराती है, तो टकराने के बाद वो फोकस से गुजर जाएगी, पहला रूल, ठीक है। अच्छा, इसी की जगह अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो क्या करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि जो गहरा वाला कॉनकेव वाला साइड है वो पॉलिश्ड है और बल्जिंग आउट सरफेस जो है ये एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम जानते हैं कि इसका फोकस जो है वो पीछे की तरफ होता है। तो अब एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, वो टकराकर इस तरह से गुजरेगी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से के अगर पैरेलल आ रही है कोई भी रे ऑफ लाइट, तो वो अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकस से होकर गुजरेगी, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ऐसा लगेगा एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो ये तो पहला रूल हुआ कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो किस तरह से मुड़ेगी, कैसे डेविएट करेगी, पहला रूल। दूसरा रूल, अ रे ऑफ लाइट, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर and directed towards the principal focus in the case of a convex mirror will after reflection become parallel to the principal axis। तो भाई दूसरा रूल देखिए, ये तो पहला रूल था, अब इसका ठीक उल्टा है। तो इस रूल में भी कुछ नयापन नहीं है, ये भी आप इसका ठीक उल्टा है, आप समझ जाएंगे कि इधर पहले मैंने कॉनकेव मिरर बना लिया, इधर कॉनकेव मिरर बना लिया, ये हमारे पास हो गया फोकस। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से ही होकर आ रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर आ रही है तो वो जब मिरर को टकराएगी तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, ठीक उल्टा है, ठीक है। ऐसा ही कॉन्वेक्स में है, कॉन्वेक्स में भी आप देखेंगे कि बिल्कुल इस वाले प्रोसीजर का ठीक उल्टा। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस को अप्रोच कर रही है, फोकस तक जा नहीं सकती क्योंकि फोकस पॉलिश्ड सरफेस के उस तरफ है, पीछे की तरफ है। इफ अ रे इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स फोकस, अप्रोच करना चाह रही थी फोकस तक, तो अप्रोच करना चाह रही थी फोकस तक, बीच में रास्ते में क्या आ गया, मिरर आ गया, तो मिरर तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो वो उसको रिफ्लेक्ट किस तरह से करेगा, वो उसको पैरेलल बना देगा, ठीक है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है तो वो ऐसा लगेगा कि वो ऐसे डेविएट हुई जैसे कि फोकस से आ रही हो। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी जैसे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, बस, ठीक है। तो दो रूल्स तो ये हो गए।
उसके बाद अगला देखेंगे, थर्ड है। थर्ड रूल बेहद आसान, इसमें कुछ करना ही नहीं है। A ray passing through the center of curvature in the case of a concave mirror and directed towards the center of curvature in the case of a convex mirror falls normally and is reflected back along the same path। जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस चली जाती है। देखिएगा, थर्ड रूल है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितना डिस्टेंस इसका होता है ना पोल और फोकस का, उतना ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है। ये हम प्रूव करके देख चुके हैं लास्ट क्लास में। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है ना, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है और फिर मिरर को टकराती है, तो भाई कुछ नया पाथ नहीं होता, फिर इसी रास्ते वापस लौट जाती है। जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ठीक है, पहली चीज कॉनकेव की। अब आ जाइए कॉन्वेक्स में। तो कॉन्वेक्स में ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रही है, तो ये यहीं से टकराकर इसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये इसी रास्ते वापस लौट जाएगी। ये इस तरीके से है कि सोचिए कि अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली किसी चीज़ पर गिर रही हो, प्लेन मिरर पर गिर रही हो, आप सोचिए ना कि अगर कोई प्लेन मिरर रखा हुआ हो और मेरे पास लेज़र लाइट हो। लेज़र लाइट का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि लेज़र लाइट बिल्कुल स्ट्रेट एक बीम में लाइट को स्ट्राइक करवाती है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर ऐसे रख रखा और बिल्कुल उसको स्ट्रेट हम प्लेन मिरर पर अगर स्ट्राइक करवाते हैं, यानी कि हम नॉर्मली उसको उसके ऊपर स्ट्राइक करने देते हैं, तो आप ये देखेंगे कि लाइट इधर उधर कहीं फैलेगी नहीं, कहीं पर रिफ्लेक्ट होती हुई अंधेरे कमरे में दिखाई नहीं देगी। आपको ऐसा लगेगा, साइड से अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे स्ट्रेट लाइन ही जा रही है, बस रिफ्लेक्शन नाम की चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसमें रिफ्लेक्शन जो है वो होता भी है और होते हुए दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि जिस रास्ते लाइट आई है उसी रास्ते वापस लौट गई। मेरी बात सभी को क्लियर? ठीक है, चलिए जी, तो ये 3 रूल्स हैं। उसके बाद चौथा रूल देखिएगा। चौथा रूल बेहद आसान है। फॉर द रे इंसिडेंट एट एनी एंगल एट द पोल, द रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर द रे इंसिडेंट एट एनी एंगल एट द पोल, तो अगर कोई भी रे किसी भी एंगल पर सीधा ना पोल पर ही अगर स्ट्राइक करती है, ठीक है, वो क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल हो गया। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे पोल पर ही स्ट्राइक करती है, सीधे ऐसे आके ये इसने पोल पर स्ट्राइक करा, तो ये इतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब अगर मान लीजिए x डिग्रीज था ना यहाँ पर एंगल, तो ये वाला एंगल भी x डिग्रीज होगा। मतलब द रे ऑफ लाइट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों सेम होंगे। ठीक है, अच्छा जी, वैसे ही आप कॉन्वेक्स में देख लीजिए, तो उसको भी बनाकर चलो देख लेते हैं। ये हमारा पोल हो गया, एक रे ऑफ लाइट आई और ठीक पोल पर आकर स्ट्राइक करा उसने, वो इसी रास्ते वापस चली गई, मतलब इसी एंगल पर वापस चली गई। अगर ये एक्स है एंगल, तो ये वाला एंगल भी एक्स ही होगा। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद जरा देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर्स। अगेन ये भी रिकैप है आपका, वही 10th क्लास में जो आपने करा था वही है अभी मिरर वाला पोर्शन। और लेंस वाले में भी काफ़ी हद तक ये फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस तो वही है, लेकिन आगे हम लेंस मेकर्स फार्मूला देखेंगे, थिन लेंस फार्मूला देखेंगे, वहाँ पर सीधे सीधे आपने लर्न करे थे, यहाँ पर उनका डेरिवेशन है। तो खैर, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर्स, ये सारा मिटा रहा हूँ मैं। रूल्स क्या हैं? रूल्स हमको, ये जो चौथा वाला रूल है ना, ये चौथा वाला रूल तो एक्चुअली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही आया है। इसकी मेरे को इमेज फॉर्मेशन में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इमेज फॉर्मेशन में मेरे को इन 3 रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। कॉनकेव मिरर की पहले बात करते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। कॉनकेव मिरर में क्या है कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो टकराने के बाद फोकस से गुजरती है, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरी तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीसरा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो जहां को जा रही है वहीं को वापस आ जाएगी। ठीक है, ये 3 रूल्स ध्यान रखना है, चौथे की जरूरत मुझे पड़ेगी नहीं।
चलिए जी, ये मिटा रहा हूँ बाकी मैं। Formation of images by concave mirrors. फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर्स। तो ये देखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। ठीक, अब देखिए इसमें ना मेरे को, आपको अभी मैं एक केस बताऊंगा तो आपको याद आता चला जाएगा सारे केसेस जो 10th में करे थे। देखिए ऐसे लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक हमारे पास कॉन्केव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, इधर है पोल। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मानकर चलते हैं कन्वेंशनली ही कि हम कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आ जाता है यहाँ पर बीच में, एक तो पॉइंट आता है फोकस और एक आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट की या इमेज की बात करते हैं तो हम उसको ऐसे बनाते हैं एरो से। एरो का मतलब क्या है कि ये तो हेड है किसी भी ऑब्जेक्ट का और ये उसका टेल है। ठीक है, मतलब कोई इंसान खड़ा हुआ है तो ये उसका सर है, ये उसके पैर है। अच्छा, तो अब आप ये देखिएगा कि एक केस क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया पोल और फोकस के बीच में, फिर आप देखेंगे इमेज कहाँ बनी। अगला केस है कि आपने ऑब्जेक्ट को उठाकर फोकस पर ही रख दिया, फिर देखेंगे इमेज कहाँ बनी। तीसरा केस है ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा। चौथा केस ऑब्जेक्ट को सी पर रखा। पांचवा केस ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी पर रखा। और छठा केस के ऑब्जेक्ट को उठाकर आपने इन्फिनिटी पर रख दिया। तो ये 6 अलग अलग केसेस होंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पर पोजीशन कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमारी इमेज कहाँ कहाँ पर बन रही है, हमको ये देखना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इमेज का बनना ये तो हमें देखना ही देखना है कि इमेज बन कहाँ पर रही है। उसके अलावा हमें ये देखना है कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक को आप इस तरीके से याद कर लीजिए, ऐसे पी एन और एस। तो पी एन एस, तो पी फॉर पोजीशन, तो पहले हम पोजीशन की बात करेंगे, और एन फॉर नेचर, फिर हम नेचर की बात करेंगे, और एस, एस फॉर साइज, फिर हम साइज की बात करेंगे। तो हर केस में हम पी एन एस फॉलो करेंगे, मतलब पोजीशन नेचर साइज, बार बार ये देखते चलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला केस है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। रूल्स इमेज फॉर्मेशन के, ये क्या है, ये तो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस है कि इमेज बन कैसे कैसे रही है। रूल्स हमें वही 3 यूज करने हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन P and F, पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट को आपको पोल और फोकस के बीच में रखना है, फिर क्या होगा देखते हैं। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को आपको रख देना है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, रख दिया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रख दिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गुजारेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट हमने गुजारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर रही है उसका क्या रूल है कि वो टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। ये टकराने के बाद ऐसे फोकस से होकर गुजरी।
ठीक है। अच्छा, दूसरी रे ऑफ लाइट को हम क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे और स्केल से ना अलाइन कराएंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अलाइन हो जाए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो लाइट रे है जो अलाइन होती है, वो हमारी जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस लौट जाती है। लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, मैं दोबारा बना रहा हूँ। इधर फोकस है, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, यहां से रे ऑफ लाइट निकली, तो ये ऐसे स्ट्राइक करने के बाद, ऐसे रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से होकर गुजरी। तो पहली रे ऑफ लाइट ये चली गई। अच्छा, रेज ऑफ लाइट निकलती कितनी है ऑब्जेक्ट में से, इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकलती है। हमें क्या स्टडी करनी है, हमें दो रेज ऑफ लाइट स्टडी करनी है, कोई दो रेज हम लेकर चलेंगे। तो पहली तो हमने ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरी रे ऑफ लाइट, अच्छा ऑब्जेक्ट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ए बी से, है ना, और जो इमेज बनेगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश बी डैश से। अब क्या होगा कि एक रे ऑफ लाइट आप स्केल रखेंगे और मिरर को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इसको सी को, इन दोनों को अलाइन करवा दोगे आप। ये ऐसे होता हुआ जाना चाहिए। तो रे ऑफ लाइट ऐसे निकली और फिर इसी रास्ते वापस होकर चली गई, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने अलाइन करवा रखी थी। अब इनको आप अगर पीछे एक्सटेंड करते जा रहे हो तो आप ये देखते हो कि यहाँ पर तो गैप कम था और धीरे 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 यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनका गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर मीट करती हैं वहीं पर हमारी इमेज बन जाती है। तो भाई इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेज जा कर आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर तो लाइट रेज लेफ्ट हैंड साइड पर ही जा रही है ना, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर लाइट रेज मिलती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है ना, जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलेंगी हमारी इमेज वहीं पर बनती है। ठीक, ये तो मिल नहीं रही है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि इसको पीछे एक्सटेंड करा जाता है कि अच्छा वर्चुअली पीछे एक्सटेंड कर दो, वर्चुअली मतलब नकली तरीके से पीछे एक्सटेंड कर दो। तो इसको थोड़ा सा पीछे करा ऐसे एक्सटेंड, और इसको करा, तो ये दोनों यहाँ मिल गए। ठीक है, हम इसके मिरर के पीछे जितनी भी लाइट रेस बनाएंगे ना वो सब डॉटेड लाइन बनाएंगे, हमें बोल्ड लाइन सिर्फ मिरर के सामने बनानी है। ठीक है, अब जहाँ पर ये दोनों मिल गए वहाँ से आप प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करेंगे, यही आपकी इमेज हो गई। जहाँ पर ये मिलती है उसी को वो हेड होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पर वो टकराती है वो कहलाता है आपका इसका टेल। तो ये क्या बन गया, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला वाला केस हुआ जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को कहा कि पोल और फोकस के बीच में रखा। ठीक, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इमेज फॉर्म्ड विल बी, सबसे पहले उसकी पोजीशन, तो सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं, विल बी बिहाइंड द मिरर, विल बी बिहाइंड द मिरर। दूसरा केस, नेचर, जो इमेज मिरर के पीछे बनती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज का एक प्रॉपर्टी खास ये होती है कि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, और रियल इमेज की खास बात ये होती है कि रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके अलावा उसका साइज दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट तो छोटा सा, इमेज बड़ी बन रही है, तो साइज उसका क्या हो गया, मैग्नीफाइड। ठीक है, ये पहला केस हुआ। इस पहले केस के बाद में फिर दूसरा केस देखेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑब्जेक्ट को उठाकर सीधा फोकस पर रख देना है। तो बी है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ। अब ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर ही रख दिया तो क्या होगा, ये तो हो गया पोल, ये फोकस,
और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को सीधा फोकस पर रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रख दिया ऐसे, थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, बताता हूँ मैं क्यों। ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर ही रख दिया। अब जब फोकस पर रखा तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली एक्सिस, एक रे ऑफ लाइट बनाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, हेड से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और मिरर, इन तीनों को एक लाइन में अलाइन कर देंगे। स्केल लगाएंगे और एक लाइन में अलाइन कर देंगे। ये जिस रास्ते टकराई, ये टकरा के उसी रास्ते वापस चली जाएगी। तो मुझे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर गैप कम और यहाँ पर गैप ज़्यादा होता हुआ दिख रहा था, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाई इधर भी इतना ही गैप है और इधर भी इतना ही गैप है। ठीक है, तो एक इक्वल गैप बना चल रहा है दोनों लाइंस के बीच में, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में, ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। वो एक सेम गैप है, तो सेम गैप किसके बीच में होता है, पैरेलल लाइंस के बीच में। तो पैरेलल लाइंस जो हैं वो तो कभी मिलती ही नहीं है। तो आप ये कहें कि मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं, तो पीछे तो एक्सटेंड करने का फायदा हो तभी तो करें पीछे एक्सटेंड। वो पीछे भी एक्सटेंड नहीं करेंगे, पीछे भी पैरेलल ही रहेंगी, आगे भी पैरेलल रहेंगी। तो ये रेज ऑफ लाइट कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। ठीक है, तो जब कभी पैरेलल रेज की बात होती है ना कि क्या पैरेलल रेज मिलती हैं, तो हम ये बोल देते हैं कि यस, पैरेलल रेज इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, दूर कहीं जाकर मिलेंगी, मिलती मिलाती नहीं है वहाँ पर, बस बोल दिया जाता है। ठीक, तो क्या कहेंगे, इमेज फॉर्म्ड विल बी, इसमें तीनों प्रॉपर्टीज, इमेज की तीनों प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी उसका पोजीशन, तो पोजीशन क्या होगा, विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, ओ सॉरी एट इन्फिनिटी। ये मैं इमेज की कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले कि उसका जो पोजीशन है, पोजीशन कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर। दूसरा हम ये कहेंगे इन्फिनिटी पर अगर कोई भी इमेज बनती है ना, वो बहुत बड़ी बनती है, तो उसको हाईली एनलार्ज्ड बोल दो या हाईली मैग्नीफाइड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इस चीज़ को मैं और भी समझाऊंगा, फिलहाल नोट कर लीजिए बस। तो हाईली एनलार्ज्ड, तो इमेज बनेगी हाईली एनलार्ज्ड। तीसरा केस जो है वो ये है कि भाई उसका साइज़ कितना होगा। एक मिनट, ये मेरे को तीसरे केस में लिखना चाहिए था, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, तो थर्ड, चलिए जो नेचर है, नेचर आप इसका देखिए, जो भी इमेज इस तरफ बनेगी ना वो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो दो इमेजेस हैं, है ना, ये 10th क्लास में आपने करा होगा। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, नकली इमेज, वो तब तक परसिस्ट करती है, तब तक रहती है जब तक ऑब्जेक्ट उसके सामने खड़ा रहता है। और जो रियल इमेज है, रियल इमेज को ये कहा जाता है कि रियल इमेज जो है उसको ना स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है। एनी इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो हम मोबाइल फ़ोन में जो फ़ोटो खींचते हैं या कोई पेंटिंग होती है, मतलब फ़ोटो ली और उसका प्रिंट आउट निकाल कर टांग दिया कहीं पर, तो ये सारी रियल इमेज होती है। उसके लिए ऑब्जेक्ट का फिर वहाँ पर होना ज़रूरी नहीं है। तो ये जो इमेज इस तरफ बन रही है ना, इस इमेज को हम ये कहेंगे कि ये अगर कोई स्क्रीन लगा दे तो स्क्रीन पर वो इमेज बन जाती है। ठीक है, तो एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनेगी। ठीक है जी, तो ये दो केसेस हुए। दो केस के बाद में तीसरा केस, ठीक जैसे क्या कि भाई अब ऑब्जेक्ट को खिसकाकर एफ और सी के बीच में रख देंगे। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तो क्या होगा, ये तो हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रख देते हैं ऐसे। तो ए बी,
ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम तो वही देखेंगे कि रे ऑफ लाइट कैसे लेंगे, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे। तो एक रे ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो मिरर से टकराकर फोकस से होकर गुजरेगी। अच्छा, ये जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये ऐसा होगा, आप क्या करें कि जैसे आप एक जब यहाँ पर आप इस तरह से मिरर बनाएंगे तो मिरर के लिए बार बार तो कोई कंपास वगैरह लेकर जाना है ना, वो तो ठीक है नहीं। तो आप क्या करें, कोई कड़ा जैसे हो, तो कोई कड़ा हो तो उसको कड़े को निकालो हाथ में से और उसको रखकर और ऐसे फटाफट आप बना दीजिए, इस तरह से कर्व बना दीजिए, ठीक है। और वो कर्व बनाने के बाद में फिर आप चेक कर लो कि उसका मिड पॉइंट कहाँ पर बैठ रहा है, दिखाई दे जाएगा मिड पॉइंट का। बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे को मिड पॉइंट नहीं बनाना, वो आपने लाइन बना दी वहाँ से, एक पैरेलल लाइन बना दी, मतलब एक प्रिंसिपल एक्सिस आपने बनाई। प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद में बस एक काम करना है जिस पर खास ध्यान देना है, कि पोल से और फोकस तक का डिस्टेंस अगर मान लीजिए आप 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो अगर ये 4 लिया है तो ये भी 4 ले लेना। उसके बाद आप देखेंगे कि इमेज ऐसी बनेगी जैसी यहाँ बताई जा रही है। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पेन पेपर पर जब मैं बना रहा हूँ, तो जब मैं पेपर पर बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर लिया, ये भी 4 ले लिया। अब एक रे ऑफ लाइट आपने अंदाजे से पैरेलल बना दी, और पैरेलल बनाने के बाद आप उसको ऐसे करेंगे तो वो फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट फिर आप स्केल रखेंगे, और स्केल रखकर दूसरी रे ऑफ लाइट को अब आप फोकस से गुजार देंगे, दूसरी रे ऑफ लाइट को आप फोकस से गुजार देंगे। ये फोकस से गुजरी, तो फोकस से गुजरने के बाद जब ये टकराएगी तो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो अब आप ये देखेंगे कि जो इमेज है वो इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज पीछे बन रही है, और ये इमेज जो है, अब वो शायद हमारा डिस्टेंस जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये f जितना था उतना शायद हमने यहाँ पर लिया नहीं है, तो c ये है ना। तो अब आप ये देखो कि इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज पीछे बनेगी, इमेज पीछे बनेगी, सी के पीछे बनेगी। तो ये क्या हो गया, ए डैश और बी डैश, ठीक है। और अगर नाप लिया जाए तो, और वैसे भी अगर देखा जाए तो हल्का सा आइडिया आपको हो रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज थोड़ी सी बड़ी बन रही है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इमेज फॉर्म्ड विल बी, इमेज फॉर्म्ड विल बी, सबसे पहले उसका पोजीशन कि कहाँ पर बनेगी, तो कहाँ बनेगी, हाँ बियॉन्ड सी। फिर उसका नेचर, क्योंकि इस तरफ बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा आपको दिखाई भी दे रहा है कि वो सीधा रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, ये इमेज जो है उल्टी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड, मतलब बिगर देन द ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि अब हमने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा था, अब ऑब्जेक्ट को आप खिसका कर सी पर ही ले जाइए। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, तो आपने ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया ऐसे, ए बी। अब एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के गई पैरेलल, और ये टकराने के बाद गुजरेगी फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से गुजार दो, जो फोकस से गुजरी वो टकराने के बाद हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अब आप ये देखिए अंदाजे से ही बनाया, दोनों के दोनों सेम ही जगह पर बन गए। ये हो गया ए डैश और बी डैश। तो होगा क्या कि जिस जगह पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, सी पर रखा होगा, आपकी इमेज भी वहीं पर बनेगी सी पर, और जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज़ की इमेज भी बन जाएगी।
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारी इमेज की प्रॉपर्टी, इमेज फॉर्म्ड विल बी, सबसे पहले उसकी पोजीशन विल बी एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर उसका नेचर, क्योंकि इस तरफ बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और ऑफ द सेम साइज, एज द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना उतने ही साइज की बनेगी। ठीक है जी, अब जरा ई पार्ट देखते हैं। हाँ जी, तो पांचवा केस देखते हैं। पांचवे केस में क्या है कि अब हम ऑब्जेक्ट को खिसकाकर बियॉन्ड सी ले जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ ले जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी। बहुत बारीक सी एक आवाज कंटिन्यूअसली आ रही है क्या? मुझे लग रहा है मेरे कान बज रहे हैं, कुछ है, ये बाहर से आ रही है क्या? ए बी, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमने सी के पीछे रख दिया। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट बनाई, तो ये टकराने के बाद में फोकस से गुजर जाएगी ऐसे। एक रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरेगी ऐसे, ठीक है, तो एफ और सी के बीच में इमेज बनेगी, ए डैश और बी डैश, ये हो गया। ठीक है, मेरे से आज उतने परफेक्ट बन नहीं रहे हैं डायग्राम, नहीं तो जैसे ये बड़ा है ना, जैसे ये बड़ा है तो ये मतलब छोटा ही बनता, आपको दिखाई दे जाता। अभी दोनों सेम साइज के नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो ये छोटा बनता है इस केस में। आप पेन से, कंपास से भी गलत नहीं, ठीक तो है। नहीं तो वो आपने कुछ वो करा होगा ना, उसका डिस्टेंस वगैरह उतना सही नहीं हुआ होगा, फिर भी ठीक बन रहा है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक बनेगा। हाँ, अरे वो सही कर रहा है, वो सही कर रहा है, यहीं पर प्रैक्टिस हो जाएगी। ए डैश बी डैश, तो इमेज फॉर्म्ड will be between एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, दूसरा उसका नेचर क्या होगा, क्योंकि इधर बन रही है इसके सामने बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, और तीसरा स्मॉल डिमिनिश्ड कह देते हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट को डिमिनिश्ड बोल देते हैं। ठीक है,
ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास एक ही केस बचता है, उसमें ये है कि ऑब्जेक्ट जो है, उसमें ये है कि ऑब्जेक्ट जो है उसको आप खिसकाकर कहाँ तक ले जाएं, इन्फिनिटी तक ले जाएं। तो सिक्स्थ केस है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है, जब हमने ये देखा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज अगर पैरेलल जा रही हैं, तो हमने ये कहा कि इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट ही इन्फिनिटी पर है तो समझ जाइए कि इंसिडेंट रे जो है वो इन्फिनिटी से आ रही होगी। दोबारा सुनिए कि जब रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं, रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल जा रही हैं, तो हमने कहा कि इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो जहाँ पर जाती हैं वहीं पर तो इमेज बनती है, ठीक है। तो इंसिडेंट रेज इस बार क्या है कि इंसिडेंट रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो वो पैरेलल ही तो आएंगी, ठीक है। तो जैसे हम दो इंसिडेंट रेज ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी देखो मैंने एक इंसिडेंट रे ये दिखाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एक जो फोकस से गुजर रही है। यहाँ पर भी एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एक इंसिडेंट रे फोकस से गुजर रही है। तो दो इंसिडेंट रेज ले रहे हैं ना, तो इस बार भी क्या करेंगे, दो इंसिडेंट रेज लेंगे और वो दोनों आपस में पैरेलल रखेंगे। वो साउंड अब बंद हो गई ना, कान ठीक है मेरे। चलिए जी, ये हुआ। तो यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये आकर फोकस पर मिलेगी। और सिमिलरली ये दूसरी वाली है तो ये भी आपके फोकस पर मिलेगी, है ना। तो ये ही आपकी इमेज बन गई। यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और ये डॉट जो बना हुआ है यही आपकी इमेज है। यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्म image formed will be image formed will be at focus। फिर उसका नेचर, क्योंकि इसी तरफ बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। और फिर उसके बाद उसका साइज, तो साइज दिख रहा है ना, पॉइंट साइज्ड है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो अब ये 6 के 6 केसेस आप लोगों के सामने हैं। पहला वाला केस है केवल सिर्फ अलग है, ये पहला वाला केस जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है। उसके बाद दूसरे वाले केस से एक पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि जब मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट के साथ हम कर क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम धीरे 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 ना मिरर से दूर लेकर जा रहे हैं, ठीक। अब इमेज की बात करते हैं, तो इमेज के साथ क्या होगा, सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, सेकंड से स्टार्ट करूंगा। पहला वाला एक्सेप्शनल केस है क्योंकि उसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है। बाकी पांचों केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रही है, सब में रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को धीरे 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 हम मिरर से दूर लेकर जा रहे हैं। तो जो इमेज है वो पहले इन्फिनिटी पर थी, उसके बाद क्या हुआ, बियॉन्ड सी आई, उसके बाद क्या हुआ, सी पर आई, उसके बाद बिटवीन एफ एंड सी आई, उसके बाद क्या हुआ, एफ पर आई। तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी से चलते चलते पहले यहाँ पर इस वाले केस में इन्फिनिटी पर, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन एफ एंड सी और लास्ट में एट एफ। तो ऑब्जेक्ट दूर जाता जा रहा है और इमेज धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है, ठीक है। तो ये तो इमेज की पोजीशन की बात हुई। उसके बाद दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे, इमेज के साइज़ की बात करते हैं। तो पहला मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पहला एक्सेप्शनल केस है तो उसको हटा दीजिए। दूसरे वाले केस में हम ये देखेंगे कि हमारी इमेज जो है वो कैसी बन रही थी, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ, इमेज का साइज धीरे धीरे छोटा हो रहा है, हाईली एनलार्ज बहुत बड़ी, एनलार्ज मतलब बड़ी,
उसके बाद सेम साइज, मतलब और छोटी हो गई, सेम साइज की हो गई। उसके बाद क्या हुआ, डिमिनिश्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी हो गई। और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, हाईली डिमिनिश्ड हो गई, तो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई, मतलब पॉइंट साइज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पैटर्न याद रखिएगा। ये टोटल 6 केसेस हैं इसके, सभी को क्लियर है? और ये सारे वही हैं जो 10th में करे थे, तो वही आपका रिविजन ही हुआ होगा। आगे देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में केवल 2 ही केसेस होते हैं। अब 2 केस क्यों होते हैं वो बताता हूँ, ये मिटा देता हूँ इधर से। Image formation for a convex mirror. इमेज फॉर्मेशन फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। तो जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 केस बनेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल यानी कि P एंड इन्फिनिटी। तो कहीं पर भी रखिए, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को आप रख दीजिए। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि पोल यहाँ पर है, भाई फोकस यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, मुझे तो ऑब्जेक्ट इधर रखना है ना। तो यहाँ तो मुझे बीच में कोई पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी। तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये बनेगा कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, के ऑब्जेक्ट को सीधा इन्फिनिटी पर ही रख दिया। तो पहला केस ये है कि ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखो, तो आपने एक केस ये ले लिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ए बी ऑब्जेक्ट। अब एक रे ऑफ लाइट बनाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और जब ये टकराएगी इससे, तो टकराने के बाद ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होकर आ रही हो। ये हो गया। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम अप्रोच करवा देंगे, आपकी मर्जी है, चाहे फोकस की तरफ अप्रोच करो चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आसान पड़ेगा, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्टेड रे का चक्कर ही नहीं, देखना ही नहीं है, जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते लौट आती है। तो जिस रास्ते गई उसी रास्ते लौट आई। तो आप ये देखिएगा कि एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दोनों रेज कहाँ मिल रही हैं, यहां पर मिल रही हैं। तो ए डैश बी डैश, हमारी इमेज यहां पर बन गई। तो क्या लिखेंगे, फिर वही चीज, इमेज फॉर्म्ड बारिश हो रही है क्या? इमेज फॉर्म्ड विल बी, सबसे पहले क्या देखेंगे उसका पोजीशन। तो पोजीशन कहां पर है, बिटवीन पी एंड एफ। फिर उसका देखेंगे नेचर, क्योंकि पीछे बन रही है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। चलेगा चलेगा, एक्चुअली बनती पी एंड एफ के बीच में, आप कहीं पर भी यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं पर पी और एफ के बीच में बनेगी। उसके बाद क्या है कि इसका लास्ट में साइज। तो साइज आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ा इमेज छोटी है ना। डिमिनिश्ड। ठीक, अच्छा जी, अब बी पार्ट देखिएगा।
दूसरा केस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो क्या होगा, इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि जो रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल आएंगी। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई पैरेलल, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जब ये डाइवर्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी जैसे कि फोकस से आ रही हो। सिमिलरली ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी जैसे कि फोकस से आ रही हो। तो इसका मतलब हमारी इमेज यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो फिर वही है, यहाँ बस लिख देना ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो क्या बनेगी, पोजीशन उसकी एट एफ सेकंड, उसका नेचर क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे बन रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और फिर उसका साइज, साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। ठीक है जी, बस ये दो केसेस हैं इसमें। ठीक, तो ये सारे आपके कंप्लीट हुए। अब इसके बाद मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला का डेरिवेशन, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, आज इतना कर लीजिए, रिवाइज कर लेना यहाँ तक सारा। अभी तक हमने क्या करें, ये दो केसेस देखे, कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के, और उसके अलावा F इज इक्वल टू R/2 होता है, उसका डेरिवेशन देखा था ट्राइंगल्स की हेल्प से। ठीक है, तो वो कर लीजिएगा बस।